नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में इस फैसले को संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला बताया गया है। पंजाब सरकार ने याचिका में कहा, यह राज्यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ा दिया था। केंद्र के इस फैसले से पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में था। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से ज्यादा वक्त से बैठे किसान अब अपने अपने घरों की ओर रवाना होने लगे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार तंबू हटाए जा रहे हैं। किसान वापस तो लौटने लगे, लेकिन दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बसे कई किलोमीटर लंबे शहर को समेटकर पूरी तरह से ले जाने में कई दिन लग जाएंगे। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में किसानों ने आज विजय दिवस की शुरुआत गुरु के अरदास और भजन कीर्तन के साथ। जैसे जैसे दिन चढ़ा, किसान ढोल बजाकर नाचते गाते घर वापसी करने लगे। रास्ते में खड़े लोग किसानों का स्वागत फूल बरसाकर और मिठाई खिलाकर करते नजर आए। किसानों का कहना है कि वो खुश होकर वापस जा रहे हैं, पर अगर सरकार ने अपना लिखित वादा पूरा नहीं किया तो फिर वापस लौट आएंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप घर जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? दलावर। कहाँ से आए आप? बागडू से। जिला जींद से। हाँ। तो वापस जा रहे हैं आज? हाँ, तो वापस जा रहे हैं। अगर ना मन लगा तो फिर आ जाएंगे के मुआमले के लिए ना। मोती का धन्यवाद, मोती का भंगड़ा पा रहे हो बाबा? बाबा जी पूरा पूरा धन्यवाद मोती का। महेंद्र सिंह और जसवंत सिंह पिछले 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनका कहना है कि वो सबसे पहले आए थे तो सबसे आखिर में पूरी साफ सफाई करके वापस जाएंगे। ਅਸੀਂ ਆਏ ਰੁਕੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਗਰ रहेंगे। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾरेंगे, सब को सफाई दिखाएंगे भी सफाई करके गए। ऐसी कोई बात नहीं है भी ये गंद पा के चले गए। टीकरी बॉर्डर में दिल्ली पुलिस ने खुद के बनाए कंक्रीट के बैरिकेड जेसीबी से हटाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की कांटों की 5 फुट चौड़ी दीवार अब भी जस की तस है। सड़क पर अब भी लोहे के कांटे लगे हुए हैं। ये सिंघू बॉर्डर की सीमा है, वो उस तरफ दिल्ली है। कांटे जो है जमीन पे किस तरीके से लोहे के लगाए गए थे ताकि अगर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आए तो वो पंक्चर कर दिए जाए। तो सोचिए कि किसान तो अपना सामान समेट कर जा रहे हैं। 102 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई है इसको भी हटाने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को। और जो सड़क हम देख रहे हैं कि सड़क कहीं किसानों से नहीं टूटी है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के बंदोबस्त है उसको भी रिपेयर करने में वक्त लगेगा। किसानों के लौटने के बाद सड़क की मरम्मत कर सड़क खोलने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लग सकता है। किसान आए थे यहाँ पर आंसू गैस से गोले खाते हुए और जा रहे हैं नाचते गाते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए। किसान आंदोलन खत्म हो गया है और इनके काफिले वापस जा रहे हैं। खुशी है जीत की, लेकिन इस बात का भी गम है कि इस आंदोलन में उनके 700 से ज्यादा साथी साथ छोड़ गए। फिलहाल कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे और फिर ये लोग वापस आ जाएंगे। तो इन नाचती गाती थिरकती तस्वीरों के साथ सिंघू बॉर्डर में मोहम्मद मुर्सलीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिंघू बॉर्डर से ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार टेंट वहां से हटाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालिए तो कई किलोमीटर तक एक शहर सा बस गया है, जिसे अब हटाने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन इसमें कई दिनों का वक्त सामान समेट कर अपने अपने घरों को जाने में किसानों को लगेगा। कुछ दिनों के बाद ही ये सड़क पूरी तरह से पहले की तरह खाली हो पाएगी। ये ड्रोन की तस्वीरें
जिसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और अब किसानों ने अपना सामान समेटना भी शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बलरामपुर में 9,800 करोड़ की लागत से तैयार सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। सरयू नहर परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को फायदा। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि सुबह से इंतजार था कि कब कोई आएगा और कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है और हमारी प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकाने से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूरा करने में यूपी की भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। पीएम की रैली के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी को काम करने की नहीं बल्कि फीता काटने की आदत है। एमओयू हुआ है। आज बताए सरकार, ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता दिल्ली से खींची उतरे हैं। मुझे याद है इसी लखनऊ शहर सरयू परियोजना के सामने मुझे खुशी इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ओमिक्रॉन के 3 नए केस मिलने से मुंबई में अलर्ट, 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के मुंबई में 3 और पिंपरी चिंचवड़ में 4 मामले सामने आने के बाद मुंबई में 2 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई। किसी भी तरह की राजनीतिक सभा की इजाजत नहीं देने की बात कही गई, लेकिन शनिवार को ही मुंबई में AIMIM की रैली आयोजित की गई जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। अब देश भर में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में हैं। शुक्रवार के दिन मुंबई में 3 और पिंपरी चिंचवड़ में 4 मरीज मिले हैं। मुंबई में मिले नए मरीजों में एक मरीज धारावी का रहने वाला है। एयरपोर्ट पे वो पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद वॉर रूम को इन्फॉर्म किया गया, तो हमने तुरंत जाके उसको 7 ईस्ट में एक सेफर साइड के लिए, क्योंकि वो अफ्रीकन कंट्री से आया था इसलिए उसको आइसोलेट किया गया था और उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अभी वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव ऐसे कल पता चला हुआ है, तो उसके हिसाब से अभी तैयारियां शुरू हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां मुंबई में शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 लागू की गई, तो वहीं AIMIM की ओर से शनिवार के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर तिरंगा रैली निकाली गई। धारा 144 की वजह से कई जगहों पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की भी कोशिश की। असदुद्दीन अवैसी साहब की अभी सभा होगी और ये जो जितना भी ये नाटक चल रहा था ये सिर्फ इसलिए चल रहा था कि हम इनको उधेड़ने के लिए आए हैं कि तुम ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारी जागीर है,
अगर आज हाई कोर्ट ने हमको 5% रिजर्वेशन देने का बोला तो तुम क्यों उसको कबूल नहीं कर रहे? क्या मुसलमान तुम्हारे लिए एक मशीन बन गया है कि 5 साल के बाद आएंगे तुम कहेंगे कि हमको वोट दो और मुसलमान देता रहेगा करके? अब हम इनसे सवाल करने के लिए आए हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये सब सरकार हमसे डरती है तो पुलिस को आगे करती है। मुंबई के चांदीवली इलाके में भी लोगों की भीड़ नजर आई। धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनने पहुंचे। प्रशासन का जहां कहना है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के वजह से ही मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम की ओर से पूरे रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है। उनका कहना है कि उनकी ओर से सारी अनुमति ली गई थी और कहीं ना कहीं प्रशासन जानबूझकर उन्हें ये करने से रोक रही है। तो एक तरफ जहां मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्तर पर ही सही लेकिन राजनीति भी शुरू है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।